स्पॉन्सर के साथ डील कर लिया है। स्पॉन्सर तरस रहे हैं, स्पॉन्सर तरस रहे होते हैं कि वो इंडियन टीम को स्पॉन्सर करें, उनकी किट के ऊपर उनका नाम हो। इंडिया रिचेस्ट क्रिकेट ऐसे नहीं बन गया, उनकी बहुत मेहनत है, सालों की एफर्ट है। इस वजह से 400 करोड़ का मिनिमम, उससे ऊपर ही गेम बनेगी। जर्सी के ऊपर स्पॉन्सर लोगो चेंज हो रहे हैं ना, क्या करोगे बीसीसीआई वालों इतने पैसे का? आपको के बीसीसीआई एक मैच का कितने करोड़ चार्ज करने वाला है सिर्फ और सिर्फ एक सामने किसी भी ब्रांड का नाम लिखवाने का, जो कि जर्सी है इनकी। जैसे कि लास्ट में ड्रीम 11 थी, वो थी, अब उसकी जगह कोई और आएगा। रिसर्च बोर्ड होते हो ना, तो फिर आपको स्पॉन्सर भी महंगे आते हैं। दूसरी तरफ आप पाकिस्तान को देख लो, घंटे भाईजान ने टीसीएल इनको स्पॉन्सर किया हुआ। ये तो बात है, जब आप दुनिया के रिचेस्ट बोर्ड होते हो ना, तो फिर आपको स्पॉन्सर भी महंगे आते हैं। दूसरी तरफ आप पाकिस्तान को देख लो, घंटे भाईजान ने टीसीएल इनको स्पॉन्सर किया हुआ, टीसीएल ने इनको स्पॉन्सर किया हुआ है। और मैं कहता हूं ये शायद घंटा, ये घंटे की मेरे पास एक तस्वीर पड़ी हुई है बाबर आजम की, इसके ऊपर आप देख लो, ये टीसीएल लिखा हुआ है, ये वाला, ये टीसीएल लिखा हुआ है। यकीन करो बेड़ा अगर ये लेवल होता है, स्पॉन्सर तरस रहे हैं, स्पॉन्सर तरस रहे होते हैं कि वो इंडियन टीम को स्पॉन्सर करें, उनकी किट के ऊपर उनका नाम हो। तो वो थी सिर्फ बेस प्राइस। मुझे सुनने में आया कि अभी इससे ज्यादा भी अमाउंट कोई ऑफर कर सकता है, बीसीसीआई उसके साथ डील कर सकता है। क्या मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अब मैं कंपेयर करने जा रहा हूं इसको पाकिस्तान की जो टाइटल स्पॉन्सर, जो जर्सी के ऊपर टाइटल ब्रांड का है, वो कितना पैसा दे रहा है उसके। बीसीसीआई लेकर जा रहा है इंडियन जर्सी की कीमत को करोड़ों में, करोड़ों में पहले भी थी, अब मजीद करोड़ों में लेकर जा रहा है। साल बाद तो अरबों में ले जाओगे, लग तो ऐसे ही रहा है। वो भी अभी मिनिमम इवैल्यूएशन ये आ रही है कि 400 करोड़ का फायदा आ जा रहा है कि करोड़ों रुपए की बात नहीं है, बल्कि पर मैच का कम से कम कहा जा रहा है कि ये एक मैच का बीसीसीआई को शायद जो बीसीसीआई जिनको चार्ज करेगा वो लग रहा है तकरीबन लगभग 70 से 80 करोड़ इंडियन रुपीस में, यानी कि 25 मिलियन एक मैच फीस। वो तो पाकिस्तान का 10 मैचों का भी नहीं बनेगा, इतना आप एक मैच का कह रहे हो। हमारे बच्चे आ रहे जा रहे, लेकिन अगर आप उनके साथ बैठ के बात कर लो ना, तो किसी चीज का इल्म ही नहीं है उसको। इंडिया के अनपढ़ बच्चा होगा, उसके साथ आप बैठ के बात कर लो, वो हमसे 100 गुना आगे। अगर आप कन्वर्ट करो तो तकरीबन 250 करोड़ एक मैच का। इंडिया खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। तो पैसे में बड़ी ताकत है सवेरा, पैसे में बड़ी ताकत है। आप उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से या गलत तरीके से, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल में बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है, उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफी अरसे से। 25 मिलियन जो है वो एक मैच का, हमारे यहाँ पे तो पूरा जो पीसीबी का बोर्ड है वो पूरा नहीं होता। तो हमें अगर स्पॉन्सरशिप मिलती है तो वो समझ लें वो आटे की शक्ल में मिलती है, उन्हें जॉनसन है वो एंटरटेनमेंट की शक्ल में मिलती है। तो बीसीसीआई जो वो तारीख रकम करने जा रहा है, एक न्यू स्पॉन्सर जो है वो इंडियन टीम के साथ जुड़ने जा रहा है। दाऊद साहब कितने पैसे मिलेंगे वैसे गिनने तो मुश्किल हो जाते हैं। देखिए गिनने तो मुश्किल है, क्योंकि बात लाखों की नहीं है, बात करोड़ों की नहीं है, बात है अरबों की, बात है बिलियंस की। कहा बीसीसीआई ने डेडलाइन दे दिया है कि ड्राफ्ट सबमिट कराने हैं जिसमें 5 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल है। यानी कि आपको इंडियन रुपीस में अगर आपको खाली इंडियन टीम का स्पॉन्सर बनना है तो जाहिर है सैकड़ों कंपनियां शायद अपनी ड्राफ्ट भरेगी कि हम स्पॉन्सर बन जाए। काफी बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं जो चाहेंगे। शार्क टैंक्स में भी आते हैं कुछ, नहीं उस बड़े बड़े, ये उससे भी बड़े, वो तो फिर वो आते हैं, उससे भी वो भी बनते हैं स्पॉन्सर उनका भी। हाँ वो ठीक है, वो भी जैसे बोट वाला है, वो गुजरात टाइटंस का वो करते हैं बोट, जो आपको पता है उनके बड़े अच्छे वायरलेस हैं और ये जो तो मजे की बात यह है कि ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्या बात कर रहे थे हम, ये स्पॉन्सर की। तो 5 लाख रुपए नहीं साहब, ऐसे हैं 5 लाख रुपए जो आपको सिर्फ जमा कराना है इंडियन रुपीस में, और अगर आप नहीं स्पॉन्सर बने तो खत्म, टाटा, सिर्फ जाया। यानी कि वो पीकेआर में वही 15 लाख रुपए बनते हैं। और इसके अलावा जो जाहिर है जो मेन स्पॉन्सर है टीम इंडिया की, जैसे बेजू थी ना, आपको याद होगा, क्या उस तरह के मेन स्पॉन्सर है। तो कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए की बात नहीं है, बल्कि पर मैच का कम से कम कहा जा रहा है कि ये एक मैच का बीसीसीआई को शायद जो बीसीसीआई जिनको चार्ज करेगा वो लग रहा है तकरीबन लगभग 70 से 80 करोड़ इंडियन रुपीस में, यानी कि पीकेआर में अगर आप कन्वर्ट करो तो तकरीबन 250 करोड़ एक मैच का। इंडिया का 250 करोड़ सिर्फ ये स्पॉन्सर एक देगा, ये टोटल बीसीसीआई नहीं कमाएगा, सिर्फ एक जो स्पॉन्सर जो बिग डील होने जा रही है। और तो पर मैच के हिसाब से यही कोई 25 लाख 30 लाख कितना होगा, 50 से 60 लाख मेरे मुताबिक। पर मैच फीस 10-15 लाख रुपए होगी। बहुत कम बता रही हो, आपको क्या लग रहा है? मुझे कोई 20-25 कर लें यहाँ पे, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। बहुत कम बता रहे हो आप। 30 कर लें, अभी भी बहुत कम बता रहे हो। 50 का पे कर रहे हैं वो। ओह नाइस,
दिमाग ठीक है तुम्हारा? यार ठीक है यार, क्या हो गया? यार ये आप मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे? इंडियन बोर्ड पर मैच पाकिस्तानी 25 मिलियन लेता है। कितना? 25 मिलियन। भाई जाओ काम करो, आप सही तरह देखो उसे जाके कितना देता है, फिर बात करना। मैंने देखा है। भाई एक मैच की बात कर रहे हो आप? हाँ जी, एक मैच की ही मैं भी बात कर रहा हूँ। नहीं मैं नहीं मानता। 25 मिलियन एक मैच का दे रहे हैं। नहीं यार क्या कर रहे हैं आप? 25 मिलियन आपको पता कितना बनता है? सर बहुत ज्यादा बनता है, मुझे पता है। वही तो इसलिए कह रहा हूँ ना, आपको आइडिया नहीं है 25 मिलियन कह रहे हैं आप? आपके पास क्यों? सर आप मोबाइल निकाल के मैं अभी देखता हूँ। नहीं यार आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 25 मिलियन एक मैच फीस, वो तो पाकिस्तान का 10 मैचों का भी नहीं बनेगा, इतना आप एक मैच का कह रहे हो। जबरदस्त जबरदस्त। कैसे यार, मतलब यहाँ पर अगर बात की जाए, यहाँ पर तो एक पूरा वो है, बहुत मेजर डिफरेंस है। हमारे जब हमें स्पॉन्सर मिलते हैं तो उसमें तो उनका मुकाबला ही नहीं है यार। 25 मिलियन जो है वो एक मैच का, हमारे यहाँ पे तो पूरा जो पीसीबी का बोर्ड है वो पूरा नहीं होता। तो आप इमेजिन करें कि हम कहाँ खड़े हैं। देखें, स्पॉन्सरशिप के लिए अगर बात करते हैं ना, तो फिर ये देखें कि स्पॉन्सरशिप वैसे फ्री में तो लगाता नहीं, वो स्पॉन्सरशिप उतना ही लगाएगा जितना उसको रिटर्न मिलेगा। अब आप इंडिया की एक तो आबादी चेक कर लें, फिर उनके लिए इंडियंस को 2 चीज़ें लाजमी चाहिए फॉर द नाइट आफ्टर जॉब, या तो सिनेमा हो या क्रिकेट हो, ठीक है। तो सिनेमा के लिए स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं होती, वो उनके अपने नाम काफ़ी हैं। और जो ये वाली स्पॉन्सरशिप है, इसमें आप ये चेक कर लेना कि आवाम ने क्रिकेट देखनी है, तो वहाँ पे वो करना है। उनके वो रोज़ जौन सा है ना, वो रोटी कपड़ा और मकान से ऊपर आगे में, हमारे लिए ये चीज़ें सेकेंडरी हैं, बिल्कुल ठीक है। तो हमें अगर स्पॉन्सरशिप मिलती है तो वो समझ लें वो आटे की शक्ल में मिलती है, उन्हें जौन सा है ना वो एंटरटेनमेंट की शक्ल में मिलती है। तो एंटरटेनमेंट जौन सी है वो मच अट्रैक्टिव दैन नॉर्मल थिंग्स जो कि नेसेसिटी है, तो उस हिसाब से उनको रिटर्न भी उतना ही मिलता है। बस यही समझ लें कि इंडिया ने क्रिकेट में अपना मेयार बनाया हुआ है, वो पाकिस्तान से नहीं बन सका। देखिए इंडिया ने अपने आप को दुनिया में मनवाया है, हर फील्ड में अच्छे से अच्छे लोग बैठे हैं, उनके पास पैसा है, तो जितनी अच्छी बड़ी मार्केट है उतना उनको स्पॉन्सर भी मिलता है। पाकिस्तान छोटी मार्केट है, स्पॉन्सर छोटा मिलेगा। कि इंडिया की पॉपुलेशन देख लें और पाकिस्तान की देख लें, और एवरेज आप अगर सैलरी देख लें तो बड़ा डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। इस वजह से पाकिस्तान अभी बहुत पीछे इंडिया से। किया यार उनको, यार बेशक किया, लेकिन अरे मैच की बात कर रहे हो, एक छोटा सा लोगो है यार उनका शर्ट पे, एक मैच की बात कर रहे हो, इतना नहीं मानता मैं कि यार इतना ज़्यादा नहीं। इसके अलावा एक साल का 100 मिलियन अलग देंगे उनको, इस चीज़ से भी हट के। अब ये भी नहीं मानोगे आप? यार ये वाकई रियल है, रियल है यार, सच में रियल है। देखे ना द वे इंडिया इज गोइंग, क्या कहेंगे आप? यार देखो अगर तो ये सच है तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे हर प्लेयर इसलिए आता है, हर कंपनी इसलिए स्पॉन्सर करने आती है। आप देखें इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज आती हैं, उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। उनको यही होता है कि अगर हम इंडिया में चले जाएं तो हमारी एक मार्केटिंग होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लगा लूँ पाकिस्तान में अगर 100 बंदा ना, वहाँ पे 1000 है, वो 10 रुपये की भी एक चीज़ बेचे ना, तो यहाँ का हिसाब और वहाँ का हिसाब लगा लें कहाँ पे बात जाएगी। तो इसलिए ज़्यादातर कंपनियाँ जो हैं वो वहाँ पे जाना पसंद करती हैं। तो जाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना फिर वो स्पॉन्सर भी बड़ा होगा। अब पाकिस्तान की तो उतनी आबादी नहीं है, वो तो आपको आइडिया। तो एक तो जो सा पॉपुलेशन का डिफरेंस बहुत बड़ा फैक्टर है। तो यहाँ पे मुझे एक भाई कह रहे थे कि ये 25 मिलियन में तो पाकिस्तान की पूरा पीसीबी चल जाता है एक माह के लिए। देखिए मुझे एग्जैक्ट फिगर्स तो याद नहीं है, लेकिन मे बी ही इज़ राइट, ठीक है। बात ये कि बिग 3 से अब बिग 1 हो गया रिसेंटली, ये अब आपको भी पता है, ठीक है। इसी से अकेला, हाँ जाहिर सी बात है, अब जब इतनी सारी वो इकोनॉमी जनरेट करके दे रही है तो अब उनके पास इख्तियार आ गया हुआ है इतना सारा कुछ कि वो डिसीजन ले सकें। तो उसके अगेंस्ट फिर हमारी क्या वैल्यू? बात तब हो कि हम भी कुछ जनरेट करके दें। और जब हम अपनी इकोनॉमी से नहीं निकल सकते तो फिर इस तरह की इकोनॉमी की बात जौन सा ना वो मतलब सेकेंडरी लेवल पे आती है, बेसिक लेवल पे तो नहीं। स्पॉन्सर तो देखिए आएगा तभी कि स्पॉन्सर को खेलने के लिए जगह कहाँ। जिस इंडियन गुरु को देखो वो यही कहता है सब मोल माया, दान कर दो, बांट दो, आप भी बांट दो, और पड़ोसियों का पहले हक होता है। तो अगर हमारी तरफ कोई ना लेना, मैं बखुशी लेने को तैयार हूं, आप मुझे दे दें, सेटल हो जाएंगे सारी लाइफ के लिए किसी जजीरे पर खरीद कर उसको। बीसीसीआई वालों ने ना वैल्यूएशन, ठीक है,
इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरिंग द इंडियन क्रिकेट टीम जर्सी, उसकी सर बेस प्राइस बढ़ा दी है। अच्छा, अब इसमें ना 2 कैटेगरीज हैं। जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं, क्योंकि ये बाय द वे ये हो इसलिए रहा है कि ड्रीम 11 की छुट्टी हो गई है, विच इज़ रियली गुड। मोदी सरकार ने ना ये ऑनलाइन गेमिंग एप्स जुए शुए वाली, उनका तो सही जिसे कहते हैं ना धड़न तख्ता करती है। वो बहुत, मैं आपको क्या बताऊं, छोटे छोटे बच्चे लाखों रुपए के मकरूज हो गए हैं उन गेम्स को खेलते हुए। किसी का घर बिक गया है यार, लोग अपनी जाने लेने पर मजबूर हो गए, बाकी तो चीजें छोड़ ही दो। आपकी टीम में कौन था ब्रांड? सिर्फ एक था, बाबर। मतलब लोग मैच देखते थे बाबर की वजह से। उससे पहले कौन था? अफरीदी। लोग मैच देखते थे अफरीदी की वजह से। अफरीदी जब आउट होता था सारा स्टेडियम में याद है खाली हो जाता था। बाबर जब आउट होता था सारा स्टेडियम खाली हो जाता था। लोग मैच किस तरह देखते थे? अफरीदी की वजह से देखते थे, बाबर की वजह से देखते थे। अब एक टीम में है 7-8 ब्रांड, एक टीम में है एक ब्रांड, और अब तो वो भी नहीं है। अब आपकी जो टीम एशिया कप में है, एक ब्रांड आप मुझे इसमें से निकाल के दिखा दें, कोई भी नहीं है। जब लोग क्रिकेट देखते हैं फैन फॉलोइंग की वजह से भी, सिर्फ एक नहीं, हाँ यार पाकिस्तान खेल रहा है चलिए खेल रहे हैं, ऐसे नहीं होता। जो स्टेडियम में भी जो लोग देखने आते हैं ना, जब तो वो देखने आते हैं यार, हम खुद हमारी अपनी बात है, हम बाबर को देखने जाते थे जब मैच यहाँ लाहौर में होता था स्टेडियम, हम बाबर को देखने जाते थे। तो लोग इस वजह से भी देखते हैं। इसकी एक मिसाल आप ये भी ले लें, जब एक मैच हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी मैच हो रहा है, और वो जो इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी काफी एप्स के ऊपर ऑनलाइन मैच दिखाया जाता है, तो उसके ऊपर लिखा होता है व्यूअरशिप 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ अभी तक लोग देख रहे हैं। जब कोई ब्रांड की विकेट गिरती है, वो व्यूअरशिप सारी नीचे गिर जाती है। तो ये इस चीज से भी बहुत फर्क पड़ता है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि हमारे पास ब्रांड कोई नहीं है, और जब ब्रांड हो तो फिर ये हाल होता है कि हम, और ये अरबों में कमा रहे थे, उन्होंने पकड़ के काट दिया सबको। जो उन्होंने नया गेमिंग एक्ट पास किया ना उनकी पार्लियामेंट में, वो ब्रिलियंट है यार, वो होना चाहिए था। ये बिला वजह में छोटे छोटे बच्चों के दिमाग ख़राब कर रहे हैं। अच्छा खैर, तो ड्रीम 11 की छुट्टी होने के बाद ना, वो आउटगोइंग स्पॉन्सर है इनका, तो अब बीसीसीआई जो है वो डेफिनेटली दोबारा उसके न्यू स्पॉन्सर्स के लिए बिडिंग होगी। तो उसमें 3.5 करोड़ ये बेस प्राइस सेट की गई है बायलैटरल मैचेस के लिए, और 1.5 करोड़ ये बेस प्राइस सेट की गई है मल्टी, जिसे कहते हैं ना मल्टीलैटरल जो फिक्सचर्स हैं उसके लिए। मतलब आईसीसी के और एसीसी के जो मैचेस हैं ना या टूर्नामेंट्स हैं, उसमें इंडियन टीम का आपको पता है लोगो जो है वो स्लीव्स पर होता है, ठीक है, और जो बायलैटरल सीरीज हैं उसमें सामने होता है हमदब वगैरह। तो तुम्हारे माइंड में आएगा सबसे टेस्टी कौन से? मैं तो कोई पी ही नहीं हुई, लेकिन तुम कहोगे यार पाकिस्तान की जर्सी के ऊपर ये पेप्सी लिखा होता है, ये कोई खास बात होगी क्योंकि पाकिस्तानी टीम के साथ ये जुड़ी हुई है और पाकिस्तानी प्लेयर्स पीते हैं इसको, इसमें कुछ तो खास होगा। तो बाइंग पावर स्ट्रांग हुई ना पेप्सी की, तो ये बड़ा इफेक्ट डालती होती है मार्केट के अंदर। जो नाम सामने चलता है ना, फिर इंडिया के जो व्यूवरशिप होती है वो तो अब लाइव दिखाते हैं, कितना कितना करोड़ बंदा एक टाइम पे देख रहा होता है। तो अब्दुल्ला साहब, इतना पैसा अगर इनको स्पॉन्सर दे रहा है, वो रिचेस्ट बोर्ड क्यों ना बने? यार देखिए, मुझे जहां तक लगता है ना, अब एक सिर्फ बात ये नहीं है, बात इस पे रिचेस्ट बोर्ड की नहीं है, बात असल में ये है कि आपकी टीम में ब्रांड कौन है। हाँ, ये देखिए ना, ये बात है, ये मेन चीज ये है। मतलब अगर आप इंडिया की टीम पीछे देख लें, उसमें विराट कोहली था, ठीक है, फिर उसमें रोहित शर्मा था, उसमें फिर आपका सूर्य कुमार यादव है, फिर उसमें आपका हार्दिक पांड्या है, फिर आपका वो अर्शदीप है, फिर आपका वो सब, फिर बॉलिंग में बुमराह है। यानी कि इंडियन टीम ब्रांड से भरी हुई है चेस्ट पे। तो ये बहुत फ़र्क डाल जाता है, विजिबिलिटी का फ़र्क डाल जाता है ना। तो इसी वजह से बायलैटरल सीरीज़ में बेस प्राइस हाई है। नया जो स्पॉन्सर इन्होंने बेस प्राइस सेट किया है ना स्पॉन्सर लोगों के लिए, वो इस वजह से आई है कि बायलैटरल सीरीज़ में साफ नज़र आ रहा होता है चेस्ट पे किसका लोगो है, ठीक है। जैसे वो पहले वो बाइजो था, बाइजो ही नाम है ना उसका, बाइजो था, फिर ये ड्रीम 11 था, अब डेफिनेटली कोई नया आएगा। तो आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स होते हैं और एसीसी के अंडर एशिया कप एंड ऑल दैट, उसमें वो चूँकि इधर होता है स्लीव के ऊपर, तो वो इतना खास विजिबल नहीं होता। तो इस वजह से उसकी जो बेस प्राइस है उसको 1.5 रखा गया। इससे पहले बायलैटरल सीरीज़ के स्पॉन्सर की जो बेस प्राइस थी दैट वाज 3.17 करोड़,
और मल्टीलेटरल जो मैचेस थे उसमें इट वाज 1.12 करोड़। 10% का जो इंक्रीज़ है या अपलिफ्ट है वो लगाया गया बायलैटरल कॉन्टेस्ट जो हैं उनके लिए, और अराउंड 3% का लगाया गया मल्टीलेटरल टूर्नामेंट्स के लिए। ठीक हो गया जनाब। अच्छा, वो विजिबिलिटी का मैंने आपको बता दिया। अब इंडिया मतलब बीसीसीआई जो है वो अगले 3 साल के लिए ना नया स्पॉन्सर मतलब नई स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहा है, जो कि डॉलर्स के अंदर कम बनते हैं, लेकिन पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 610 मिलियन ये बनते हैं। अब 610 मिलियन का मतलब ये है कि पर ईयर पाकिस्तान ने 204 मिलियन पेप्सी से चार्ज किए। अब पाकिस्तान एक साल के अंदर मैचेस खेलते हैं 30 से 50। अगर हम 40 एवरेज मैचेस रखें पर ईयर के, 40 मैच पर ईयर के, जो अमाउंट बनती है वो बनती है 5.1 मिलियन रुपीस। मतलब कि 51 लाख पाकिस्तान एक मैच का चार्ज करता है अपने टाइटल स्पॉन्सर से 2016-2019 के अंदर, जो कि अब आप लगा लो कि अगर 2025 की बात करें तो ये चला गया होगा, थोड़ा सा ऊपर चला गया होगा, 70-80 लाख पे भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2016-19 का फिगर हमें पता है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, देखो ना, फिर यहाँ पे बात आती है ना, एक स्पॉन्सर इंडियन टीम को एक मैच खेलने का पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 11 करोड़ रुपया दे रहा है, और पाकिस्तान को एक स्पॉन्सर एक मैच खेलने का 60-70 लाख रुपया दे रहा है। तो इससे आपको पता चलता है कि डिफरेंस कितना है। अब यहाँ पे रिचेस्ट बोर्ड की बात नहीं आती, ये दुनिया की वाहिद चीज है जहां पे रिचेस्ट बोर्ड की बात नहीं आती। रिचेस्ट बोर्ड की यहाँ पे बात आती है व्यूवरशिप की, क्योंकि इंडियन टीम की बायलैटरल को भी लोग इतना देखते हैं कि अगर एक ब्रांड 11 करोड़ भी खर्च कर रहा है एक मैच का, तो इसका मतलब है कि वो उस 11 करोड़ से 33 करोड़ तो कमा रहा होगा ना। 33 भी नहीं, अगर 22 करोड़ तो कमा रहा होगा ना, उसको कुछ तो फायदा होगा। बेवकूफ थोड़ी है कि जो पैसा लगाया जा रहा है नुकसान घाटा उठा रहा है। अब पैसा वो कैसे कमाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं कि बिल फर्स्ट पेप्सी है। अब एक तुम हो, तुमने कभी बोतल पी ही नहीं है, लेकिन तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है, कोको कोला, पेप्सी, कोला नेक्स्ट, ऐसे ही कोई जिसको कहता है थम। और इसमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो हैं वो हैं 130। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप 2027 ये भी इंक्लूडेड हैं इसमें, ये जो 130 मैचेस हैं। तो इसी वजह से ये जो प्राइस है ना ये रिवाइज की गई है, क्योंकि वर्ल्ड कप, शर्ल्ड कप और बाकी और भी जिसे कहते हैं ना मोटी मोटी सीरीज़ हैं, तो इस वजह से ये जो बेस प्राइस है ये हाई रखी गई है। और ये अपना इंडियन टीम की जर्सी के ऊपर अपना लोगो लगवाने के लिए ये जो पैसे हैं ना 3.5 करोड़ एंड 1. जिसे कहते हैं 5 करोड़, ये आप देखिएगा कि ये हंसी खुशी पे किए जाएंगे, हंसी खुशी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई आपत्ति नहीं होने वाली, कोई मुश्किल नहीं होने वाली। हंस के लेंगे लोग, जो ब्रांड्स है ना हंस के ये डील इनके साथ करेंगी। वो तो अभी डेफिनेटली बिडिंग जो है वो 16 सितंबर को होगी, 16 सितंबर को। तो ऑब्वियसली एशिया कप के बाद इसकी वो जो डेवलपमेंट है ना, वो लिखवाना शिखवाना ऑल दैट, वो फिर आपको उसमें नज़र आ जाएगा। क्योंकि अभी ये बता रहे हैं कि एशिया कप के बाद ही ये नया जो स्पॉन्सर है, जो भी जीतेगा ये बिडिंग नए स्पॉन्सर लोगों की, वो एशिया कप के बाद ही होगी। क्योंकि मिड में एशिया कप है, आप क्या बीच में जर्सी थोड़ी चेंज करेंगे। उन्होंने कहा भाई जाने दो एशिया कप, पैसे बाद में कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई जल्दी भी नहीं है। अच्छा, इसमें ना बीसीसीआई ने एक और रूल रखा है। बीसीसीआई ने ये कहा है सर कि गेमिंग, ठीक है, बैटिंग, क्रिप्टो, टोबैको ब्रांड्स, ये इन 4 एंटिटीज से रिलेटेड किसी भी किस्म का ब्रांड वो नहीं बिडिंग में हिस्सा ले सकता, क्लियर कट। अच्छा, इसके बाद जनाब एथलीजर, स्पोर्ट्सवेयर मैन्युफैक्चरर्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन अल्कोहलिक कोल्ड बेवरेजेस, फैंस, मिक्सर ग्राइंडर्स, सेफ्टी लॉक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, वो भी बिडिंग में टेक पार्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पर फिर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पॉन्सर्स के साथ। तो बीसीसीआई ने इनकी भी जिसे कहते हैं छुट्टी करा दी है कि नहीं भाई आप भी नहीं टेक पार्ट कर सकते। अब 16 सितंबर को, मतलब 10 दिन बाद आप देखें कि ये स्पॉन्सरशिप कौन सा ब्रांड जीतता है। अब
नया लोगो ड्रीम 11 की जगह के ऊपर इंडियन टीम की जर्सी के ऊपर किसका होगा? कैसा कंपेयर करो तो दुल्ला भाई पहले आपको बता देता हूं, जो बीसीसीआई है ना, वो ड्रीम 11 जो कि पिछले 2 साल से थी, उनसे इन्होंने 358 करोड़ इंडियन करेंसी के अंदर कमाया है पिछले 2 साल के अंदर। अब बीसीसीआई की जो बेस वैल्यू आई है ना, जो उन्होंने रखनी है एक मैच का बायलैटरल सीरीज की, आप देखिए कि इंडिया की जो बायलैटरल सीरीज है ना, वो आईसीसी मैचेस से ज्यादा इंडिया के लिए वैल्यू रखती है। एक बायलैटरल मैच का इंडियन बीसीसीआई 3.5 करोड़ इंडियन करेंसी के अंदर चार्ज करेगा, पाकिस्तानी 11 करोड़ के आसपास के करीब अमाउंट बनती है, और एक आईसीसी के एक मैच का 1.5 करोड़ स्पॉन्सर से चार्ज करेगा। ये उन्होंने बेस वैल्यू रखी है, इसको इंक्रीज भी किया जा सकता है इंडियन करेंसी के अंदर। वो जो बोली लगेगी, जो सारा बोली लगाएगा, तो अब सवाल ये आता है, तो फिर ये इनको फायदा देगी 450 से 500 करोड़ का अगले 2 साल के अंदर, ये भी सुनने में आ रहा है। लेकिन जो मेन चीज आती है, तो फिर पाकिस्तान जो इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं, पेप्सी पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान फिर कितना पैसा पेप्सी से कमा चुका हुआ है। देखो मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, पाकिस्तान जो है ना पर मैच के हिसाब से चार्ज नहीं करता, लेकिन हमने पर मैच की वैल्यू थोड़ी बहुत ही निकाल ली है। पाकिस्तान 3-3, 4-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करता होता है, जैसे पेप्सी के साथ पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट था 2016 से 2019 का टाइटल स्पॉन्सरशिप का। उसके बाद फिर जिससे कहते हैं ना, आम के ऊपर भी आ गई थी, ये बाजू के ऊपर लगाई हुई थी, फिर दोबारा से मेन स्पॉन्सर पेप्सी बनकर आ गए थे, ऐसे डील चलती रही। लेकिन 2016 से 2019 के अंदर पाकिस्तान ने पेप्सी से 610 मिलियन 610 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस चार्ज किए। किसका होगा वैसे? पान पराग का? नहीं, वो भी तो है ना केसरिया, वो क्या है, वो भी हो सकते हैं वैसे। अबे वो बहुत बिजनेस है उनका, आपको क्या पता। उस दिन मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, भाई साहब वो तो अलग ही लेवल पर पैसे कमा रहे हैं, और उनका चल रहा है काम, उनके ऊपर कोई नहीं पाबंदी शांति, मतलब हल्की बुल्की है, बाकी कुछ नहीं है। बट खैर चलो, कमाओ जी पैसे, काम ही और क्या है, पैसे ही कमाने के लिए तो बैठा हुआ है हर कोई। बीसीसीआई को भी कमाना चाहिए। फिर मेरा सवाल वही है, कितने हम उनको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन उसके अलावा भाई देखें, अब एक और चीज है कि बीसीसीआई इस दफा जो इंडियन टीम है, मेरा ख्याल है कि एशिया कप में विदाउट स्पॉन्सर जा रही है। हाँ, क्योंकि वो अभी तक उनको मिला नहीं है ना, तो वो देखो उनकी डिमांड कितनी है ना, तो वो चाहते हैं, फिर उन्हें अगले 2-3 साल की कहानी है। तो भाई इंडिया में इनको स्पॉन्सर करने वाले भरे पड़े हैं, भातों हाथ लेंगे। मतलब कि इतने बड़े बड़े इंडिया में बिजनेसमैन है, अदानी है, अंबानी है, यानी कि बहुत है, बहुत ज्यादा है, लातादाद है, कि जो अपना इतना ढेर सारा पैसा इंडियन टीम के ऊपर लगा सकते हैं। और उसके अलावा भी है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी है, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में नहीं है कि जो पे नहीं कर सकते। उनको फायदा हो रहा है ना, इधर फायदा नहीं ना होता। इधर आपको पता है पीटीवी पाकिस्तान का जो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, उनको कितना नुकसान उठाना पड़ा बांग्लादेश वाली सीरीज के अंदर। टीवी राइट्स उन्होंने लिए, क्यों लेना बनता, पाकिस्तान का चैनल है, पाकिस्तान की टीम है, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं था, उनको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिल रही थी, भाई ब्रांड नहीं है ना आपके पास। लोग दोस्तों, भारतीय टीम अभी फिलहाल एशिया कप के लिए यूएई में है, और बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही कि इस बार का भारतीय टीम का जो स्पॉन्सर होगा, वो भारतीय टीम को इतना ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा बीसीसीआई उनसे। और बीसीसीआई ने पिछली बार 358 करोड़ रुपए की जो डील की थी, अब उसकी जगह पे इस बार कई 100 करोड़ ज़्यादा होने वाले हैं स्पॉन्सर से जो बीसीसीआई की कमाई है वो। और उसी को लेके पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि भाई साहब, पाकिस्तान अगर 1 करोड़ कमा रहा है तो भारत उसमें 150-200 करोड़ कमा रहा है, इतना बड़ा गैप है। और पाकिस्तान की टीम को स्पॉन्सर करने वाला कोई नहीं मिल रहा, जबकि टीम इंडिया के लिए स्पॉन्सर लाइन लगा के खड़े हैं कि टीम इंडिया को स्पॉन्सरशिप करने का उन्हें मौका मिल जाए, उनका नाम टीम इंडिया की जर्सी के ऊपर लग जाए, इसलिए लाइन में खड़े रहते हैं। जबकि पाकिस्तान की टीम के लिए स्पॉन्सर करने के लिए कोई नज़र नहीं आता है, ना कोई उनको कोई बोलता है, जबकि टीम इंडिया का मामला पूरा उल्टा है इससे। और टीम इंडिया के लिए वो लोग लाइन में तो खड़े ही होते हैं, साथ ही साथ वो लोग कहीं 100 करोड़ रुपए ज़्यादा देने के लिए तैयार होते हैं। पहले बायजूस था, सहारा था, फिर ड्रीम 11 था, अब ड्रीम 11 के साथ में सरकार की कुछ पॉलिसी आई है जिससे उनके ऊपर बैन लग सकता है, तो कोई नया स्पॉन्सर टीम इंडिया को करने वाला है।